हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा पर हमें एक एस्से लिखना है। राइट एन एस्से ऑन गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के ऊपर हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले तो हम इसका टाइटल देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर इसका सार और सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के ये सारे पॉइंट्स देखेंगे हम। उसके बाद इसका प्रभाव और महत्व क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे हमारा कंक्लूज़न। स्टार्ट करते हैं आगे। शीर्षक है हमारा सत्याग्रह, सत्य और अहिंसक प्रतिरोध का गांधीवादी मार्ग। इसका परिचय है हमारा इंट्रोडक्शन। सत्याग्रह प्रतिरोध और परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। दुनिया के लिए महात्मा गांधी के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे गांधी ने सत्य और अहिंसक कार्रवाई के माध्यम से अन्याय को चुनौती देने के साधन के रूप में सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की। सत्याग्रह की अवधारणा उन्होंने अहिंसावादी होते हुए और सत्य के साथ इसको शुरू करा। यह निबंध सत्याग्रह के सार, उसके सिद्धांतों और न्याय और स्वतंत्रता के संघर्ष पर उसके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालता है। तो आगे देखते हैं हम इसके सार को। सत्याग्रह का सार है, सत्याग्रह दो संस्कृत शब्दों से बना है। पहला है हमारा सत्य, जिसका अर्थ है सत्य, सही या फिर सच, और अग्रह का मतलब होता है दृढ़ता से पकड़ना या पालन करना। तो यह इस दर्शन का प्रतीक है कि सत्य ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है और इसमें अन्याय पर विजय पाने की शक्ति है। मूल रूप से सत्याग्रह का प्रतिरोध एक अहिंसक रूप है, जिसका लक्ष्य सत्य, न्याय, जस्टिस, नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से परिवर्तन लाना है। आगे हम इसके सिद्धांत देखते हैं। पहला है हमारा अहिंसा। अहिंसा में देखते हैं हम, सत्याग्रह की आधारशिला अहिंसा है। जो उसका बेस होता है वो सबसे पहले हमने अहिंसा को ही माना है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कमजोरी का प्रतीक नहीं है। सत्याग्रह अहिंसा कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि अपार आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों या कार्यों को स्वीकार करने से मना किया और उत्पीड़क के हत्थे को बदलने की कोशिश की। तो यह था नॉन वायलेंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं हम, सत्य और निर्भयता, ट्रूथ एंड फियरलेसनेस। सत्य की खोज के लिए पूर्ण निर्भयता की आवश्यकता होती है। सत्याग्रहियों को, जैसे कि सत्याग्रह के अनुयायियों को कहा जाता है, हिंसा का सहारा लिए बिना अपने उद्देश्य के लिए उत्पीड़न और पीड़ा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इधर कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का उत्पीड़न और पीड़ा का सामना करने के लिए हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हिंदी में किसी शब्द का मतलब समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा सिद्धांत का, बलिदान की इच्छा। सत्याग्रह आत्म बलिदान और व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत कठिनाइयों को सहन करने की इच्छा की मांग करता है। यह प्रतिबद्धता आंदोलन के संकल्प को मजबूत करती है और दूसरों को भी इसके में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। चौथा पॉइंट है हमारा, या चौथा सिद्धांत, असहयोग। सत्याग्रह में अन्याय अधिकारियों या प्रणालियों के साथ एक प्रकार का असहयोग शामिल होता है। यह सविनय अवज्ञा, बहिष्कार या हड़ताल के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसका उद्देश्य यथास्थिति को शांतिपूर्वक बाधित करना है।
फिफ्थ सिद्धांत है हमारा विवेक से अपील। सत्याग्रह इस विश्वास पर चलता है कि उत्पीड़कों को उनके विवेक के प्रति जागृत किया जा सकता है और अहिंसक अनुनय के माध्यम से उन्हें बदलने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। अब हम इसके प्रभाव और महत्व को देखेंगे। गांधी के सत्याग्रह दर्शन ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इतिहास को आकार दिया और दुनिया भर में न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रेरित किया। जस्टिस और लिबर्टी के बारे में इसके हम आगे पॉइंट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी जी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए भारत के अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया, जैसे कि नमक मार्च, जिसे हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, जहां उन्होंने और उनके अनुयायियों ने नमक बनाने के लिए अरब सागर तक मार्च किया। अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नमक करों की अवहेलना का प्रतीक था। इस आंदोलन ने भारत की सामूहिक चेतना को जागृत किया, जिससे 1947 में अंततः स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दूसरा पॉइंट है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। सत्याग्रह के सिद्धांतों को संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को बहुत प्रभावित किया, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों ने किया। अहिंसक विरोध प्रदर्शन, धरने और सविनय अवज्ञा के उद्देश्य नस्लीय अलगाव को समाप्त करना था और अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना था। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन। गांधीवादी सिद्धांतों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी संघर्ष को काफी प्रभावित किया। नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने अहिंसक प्रतिरोध अपनाया, जिससे अंततः रंग भेद प्रणाली खत्म हुई। चौथा पॉइंट है इसका वैश्विक अहिंसक आंदोलन पर प्रभाव। गांधी के सत्याग्रह के दर्शन ने नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और शांति की वकालत करते हुए दुनिया भर में विभिन्न आंदोलनों को प्रेरित किया। आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा सत्य, अहिंसा, न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का एक कालातीत प्रमाण है। जैसे जैसे दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है, सत्याग्रह के सिद्धांत उन लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं जो हिंसा का सहारा लिए बिना सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। अगर इसको हम ब्रीफ में देखें तो सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग न केवल संभव है, बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स को। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।